देखिए फिर लास्ट टाइम हमने बात किया था कि टीएन जो था यानी nth टर्म जो था वो था a प्लस एन माइनस वन डी। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन भी इस पे कर लिए और इसके अप्रोच हो गया इसके ऊपर। अब हम ये बात करेंगे कि जब ये एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, उसमें n टर्म्स अगर लिखे हैं तो उनका सम कैसे निकालें, एडिशन ऑफ द ऑल द टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, उसके लिए हम फॉर्मूला ढूंढने जा रहे हैं। तो हमने एक अपने मन से एपी की सीरीज लिखी। तो एपी की सीरीज कैसे लिखेंगे, देखिए ए प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी है ना, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री मतलब ए प्लस टू डी, ऐसे करके डी ऐड करते जाए, कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए और इसमें ऐसे ऐड करते गए। और अगर देखिए लास्ट टर्म को हम एल कहते हैं कुछ देर के लिए प्लस एल, और उसके ठीक पहले अगर हम लिखें, अच्छा एल मत लिखना है तो आप लास्ट टर्म टी एन तो बोलते हैं ना, तो मैं टी एन लिख सकता हूँ। और टी एन के ठीक एक पहले जो टर्म होगा उसमें ये वाला होगा टी एन माइनस डी, क्योंकि डी कम होगा उसके अंदर, कॉमन डिफरेंस है। एक और अगर कम लिखना है इसके ठीक है और पहले जो यहाँ क्या होगा टी एन माइनस टू डी है कि नहीं, प्लस ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये लास्ट टर्म टी एन हो गया। अब उसके बाद इस पूरे सीरीज का हमने सम किया है और कितने टर्म्स हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी T1 T2 T3 अब से लेके Tn तक, यानी अगर इसको T1 बोलते हैं इसको T2 बोलते हैं और यहाँ पे Tn है, तो 1 2 3 से लेके n तक यानी n टर्म्स हैं हमारे पास, राइट, n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स का हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो n टर्म्स के सम को हमने बोला Sn। Sn इज द सिंबल फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, राइट। अब मैंने फिर से इसको लिखा और इस बार हमने क्या किया कि इसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, मतलब फर्स्ट टर्म के नीचे इसका लास्ट टर्म लिख दिया ऐसे, प्लस सेकंड टर्म के नीचे इसका सेकंड लास्ट टर्म लिखा ऐसे, राइट। थर्ड टर्म के नीचे इसका लास्ट टर्म लिखा, थर्ड लास्ट टर्म, और उल्टा करते करते हम इसके पास पहुंचे और इसके नीचे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, और इसके नीचे कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा, है ना। और द लास्ट टर्म के नीचे कौन सा आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। उल्टा लिखा है ना मैंने, इसको बस अपोजिट ऑर्डर में लिखिए, थोड़ा सजाते हुए, फर्स्ट के नीचे लास्ट, सेकंड के नीचे सेकंड लास्ट, थर्ड के नीचे थर्ड लास्ट और लास्ट के नीचे फर्स्ट, ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया और राइट को राइट से ऐड किया। तो Sn प्लस Sn यानी 1Sn कितना होगा 2Sn, राइट। ये अगर फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस टी एन, जिसको उसको ऐड किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड किया, प्लस सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से ऐड करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस टी एन, करेक्ट। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से ऐड किया तो माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a प्लस टी एन, और प्लस यहाँ देखिए इसको इसको ऐड किया तो प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a प्लस टी एन, प्लस इसको ऐड किया माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो a प्लस टी एन, और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, ये दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया a प्लस टी एन। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सिंपली बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने थे n टर्म्स, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने एनी टर्म्स हैं, और इनको एडिशन कर रहे हैं तो भी तो एनी टर्म्स हुए। तो ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म, तो एक टर्म आया, दूसरा टर्म आया, तीसरा टर्म आया, ऐसे करके n टर्म आ गया, तो ये भी तो n टाइम्स। अच्छा देखिए अगर मैंने कहा कि भाई x प्लस x इनको ऐड करना है तो आप क्या कहते हो 3x, है ना, 3 बार है तो 3x, अगर ये 4 बार हो तो क्या लिखते हैं 4x। तो अगर ये n टाइम्स है, ये चीज़ पूरी n टाइम्स है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, ये n टाइम्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे nx, है ना, n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही ये देखिए सेम चीज कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, अप टू n बार, n टाइम्स है, एक ही चीज n टाइम्स लिखी है तो इनका सम क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a प्लस टी एन, एंड दैट इज व्हाट 2Sn इधर चल रहा है ना। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस टी एन, और फिर इसको हमने लिख दिया Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, अच्छा टी एन की वैल्यू क्या है हम लोग अभी पढ़ के a प्लस n माइनस वन डी। मैंने इस टी एन की जगह ये वैल्यू जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ये था, तो n बाई 2, अब देखिए a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस वन डी,
और ये हमारे पास आ गया एसएन का फॉर्मूला। इसको आपको याद कर लेना। प्रूफ पार्ट अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यू टू लर्न दिस फॉर्मूला। जैसे ये आपने याद किया था वैसे इसको भी आपको लर्न करना है। क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट इज एसएन, सिंबल इज एसएन। एसएन मींस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 where n is the number of terms, 2a plus n minus 1 d. So a is the first term and d is the common difference of that AP. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके अच्छा, इसको एक तरीके से और भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे शो कर रहे हैं। जैसे अगर आपको शो करना है तो हमने ऐसे लिखा था ना, a plus d plus a plus 2d, है ना, और प्लस a plus n minus 1d। यही तो था लास्ट टर्म tn, याद है? ये tn था, तो tn को हमने ऐसे लिख दिया a plus n minus 1d, और पूरे यहाँ पे n टर्म्स लिखे हैं मैंने, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू nth टर्म। ये सेकंड वे है, दूसरे तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं इसको। जैसे अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, Sn = n/2 2a plus n minus 1d, उसी फॉर्मूले को हम एक दूसरे तरीके से ला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि देखिए a कितनी बार आया है, देखिए कितने टाइम से, n टाइम से। पहले टर्म पे भी a, दूसरे टर्म पे भी a, तीसरे टर्म पे भी a, और लास्ट टर्म पे भी a है। ये nth टर्म है, ये tn है, nth टर्म। तो a कितनी बार ऐड कर रहे हैं? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे na। मैंने इसको सेपरेट ऐड कर लिया, तो n टाइम्स na। फिर इसमें अब देखिए यहाँ पे d बचा और प्लस अब 2d बचा, क्योंकि हमने a ऑलरेडी ऐड कर लिया, तो बचा क्या? d 2d प्लस n minus 1d, बस यही बचा, इसको भी ऐड करना है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम d कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा? 1 plus 2, करेक्ट, 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1। अब हमने आपसे पूछा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। यहाँ पे देखिए 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? n minus 1 तक गया, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n minus 1 टर्म्स। n minus 1 टर्म्स का जब हम सम कर रहे हैं तो हम एक खास नंबर आया है मेरे पास, इट इज द फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स। देखिए ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, तो पहले से शुरू है। तो आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना है, ये काम भी बहुत आता है कि n plus 1 upon 2, it is called the, this formula is called the sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers। और हमारे को क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या आ जाएगा? n minus 1। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? na plus d, और n की जगह क्या डाला? n minus 1, फिर n की जगह क्या डाला? n minus 1 plus 1 अपॉन 2। अब देखिए ये 1 से बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? na प्लस d by 2 n minus 1, ये ना बचा, n बचा और n minus 1 बचा, करेक्ट। अब मैंने इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम आपने लिया तो ऊपर आ जाएगा 2an प्लस dn n minus 1। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है? n कॉमन हो गया, n, तो n जब कॉमन हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा n by 2, ये 2 by 2 है, और अंदर क्या बचा? 2a प्लस n minus 1, क्योंकि ये n कॉमन हो चुका है, और d बचा। तो क्या कोई फॉर्मूला है कि नहीं? देखिए Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1d, ये फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये आप लोग को 11th क्लास में इसकी डेरिवेशन होगी बाद में। तो ये हो गया आपका Sn का फॉर्मूला। So look at this question. Find the sum of the first 25 terms of an AP where nth term is given by an is equal to 2 minus 3n। अच्छा, ये an का मतलब क्या हुआ? nth टर्म। हमने क्या tn से हम कर लेते हैं, तो an और tn तो दोनों एक ही चीज है, राइट। हमने कहा ना a1 इज द फर्स्ट टर्म या t1 इज द फर्स्ट टर्म, a2 इज द सेकंड टर्म और t2 इज द सेकंड टर्म। तो an इज द nth टर्म और tn, तो मेरे थोड़ा अलग था tn से, तो tn इज इक्वल टू 2 minus 3n, ये गिवन था आपके पास। अब मैंने कहा ये इसकी मीनिंग क्या होगी कि n टर्म पे, nth टर्म पे
जो सीट नंबर n है उस पर कौन बैठा है, 2 माइनस 3n बैठ गया है। तो मैंने कहा कि T1 पे फिर कौन बैठेगा, फर्स्ट टर्म पे यानी फर्स्ट सीट पे, तो n की जगह बस 1 डाल देंगे, तो दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 2 माइनस 3, दैट इज माइनस 1। तो ये जो T1 आया यानी क्या आया, फर्स्ट टर्म आया, और फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 1, और इसी को क्या बोलते हैं, a भी तो बोलते हैं, दैट इज a इक्वल टू माइनस 1, फर्स्ट टर्म आ गया है सीरीज का, है ना। अब हम बात करेंगे, हमें दो चीज़ चाहिए होता है हमेशा, सीरीज में बताया था कि a दैट इज फर्स्ट टर्म और द कॉमन डिफरेंस दैट इज d। तो उसके लिए अब सेकंड टर्म निकालते हैं t2, तो 2 डालो, 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। सेकंड टर्म भी आ गया। अच्छा, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, तो उसका कॉमन डिफरेंस आ सकता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d, और d क्या होता है, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 का मतलब माइनस 4 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म इज माइनस 1, तो इट इज माइनस 4 प्लस 1 एंड इट इज माइनस 3। तो मेरे पास a भी आ गया सीरीज का और d भी आ गया, करेक्ट। अब मुझे कह रहा है कि 25 टर्म्स का हमें सम चाहिए। सम के लिए मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है, अभी डेरिवेशन हुआ था ना Sn का, n/2 2a plus n minus 1 d। तो यहाँ पे n क्या पूछ रहा है, तो n है 25, बिकॉज 25 टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो Sn यानी S25, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d। अब n की जगह 25, तो 25 अपॉन 2 2 इंटू a